अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम शाहिद रज़ा है। आज आपके साथ क्रिप्टो मार्केट की अपडेट्स के साथ हाजिर हुआ हूँ। सरमुक़द्दस शहजाद साहब की जो है ना 1-2 दिन मसरूफियात हैं, तो उनकी वजह से आपको आने वाले 2 दिन जो है डेली क्रिप्टो मार्केट के हवाले से जो न्यूज़ एंड अपडेट्स होंगी वो मैं दूंगा। तो होप्स हो कि पिछले बुलेटिन में जिन लोगों ने सपोर्ट किया था, अच्छे फीडबैक दिए थे, उनका इंतहाई शुक्रगुजार हूँ। लेकिन हर बंदे का एक अपना ओपिनियन होता है, तो मैं समझता हूँ कि उन्हें जैसा भी उसका ओपिनियन हो, जैसी भी उसकी फीडबैक हो, आपको अपनी फीडबैक का इजहार नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि हमें उन चीज़ों से जो है ना बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो बिना टाइम वेस्ट किए आज की मार्केट की कुछ न्यूज़ हैं और जो अपडेट्स हैं वो आपके साथ शेयर करते हैं। तो जनाब इस वक्त मैं हूँ जी ट्रेडिंग व्यू के चार्ट पर, और जो मैंने टेक्निकल एनालिसिस पर परफॉर्म किया हुआ है, सबसे पहले मैं उसका थोड़ा सा आपको सिनेरियो बता देता हूँ। बोलिंगर बैंड मैंने यहाँ पर लगाया हुआ है, और बोलिंगर बैंड का जो यूज़ केस है, अगर आपको टेक्निकल नॉलेज का नहीं पता तो आप इन इंडिकेटर से जो है ना ट्रेड कर सकते हैं। इसकी जो नीचे वाली लाइन होती है आप यहाँ से बाइंग कर सकते हैं, और ऊपर इस लाइन से ऊपर किसी भी पॉइंट पर आप जो है ना वो सेल कर सकते हैं। ये कहीं ना कहीं पर जो है ना आपको एंट्री इसमें देखने को मिल रही होगी। अगर आप बिल्कुल नाइट ट्रेडर हैं तो इन्हीं इंडिकेटर से आप पेपर ट्रेडिंग करें, उनका सिनेरियो देखें और फिर जो है ना मार्केट में जो है ना पार्टिसिपेट करने की कोशिश करें। तो जनाब इस वक्त जो करंट मार्केट की सिचुएशन है, अगर देखा जाए तो मार्केट दोबारा अपनी रिकवरी की तरफ है। पिछले 24 घंटों में 2.24% मार्केट में जो है ना के वॉल्यूम में इजाफा किया गया है, और इस वक्त अगर BTC की बात की जाए तो 38,991 पर जो ट्रेड हो रहा है। अच्छा, ट्रेडिंग व्यू के चार्ट पर मैंने टेक्निकल एनालिसिस में बिल्कुल सिंपल चीज़ें जो है ना आज के इस टेक्निकल एनालिसिस में आपको बतानी है, और आपने अगर चाहें तो आप जो है ना अपने ट्रेडिंग व्यू के चार्ट पर इसे परफॉर्म कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो हमारी सबसे नीचे वाली सपोर्ट है ना वो 37,500 पर है। अब पिछले 1-2 मंथ से मार्केट यहाँ 37,500 की रेंज पर से काफ़ी जो है ना रिवर्सल बैक हो चुकी है। तो यहाँ पर एक स्ट्रांग जो है ना बाइंग जोन बन चुका है इस वक्त। उसके बाद जो हमारी इसके ऊपर वाली सपोर्ट है वो जी है 38,500 की सपोर्ट। अब ये 38,500 और 37,500 को जो हमारा ये एक डिफरेंस है ना, ये जो जोन है ये एक बहुत अच्छा जोन है, और मार्केट यहाँ से जो है ना अच्छा वॉल्यूम जो है वो ले रही है। तो यहाँ से मार्केट दोबारा से जो है ना रिवर्सल बैक हो रही है। पीछे भी देखें जब मार्केट ने क्रैश किया था तो देखें कि एक बार यहाँ से इस पॉइंट पर जो है ना मार्केट ने यहाँ से वॉल्यूम गेन किया और दोबारा अपन हाई की तरफ गई। उसके बाद दोबारा मार्केट यहाँ से क्रैश की और इस से जो है ना यहाँ से फिर वॉल्यूम लिया और मार्केट दोबारा ऊपर गई। अब यहाँ से फिर वॉल्यूम लेकर ये मार्केट जो है ना रिवर्सल बैक होने की कोशिश कर रही है। अब आपने देखना ये है कि ये 38,500 का लेवल जो है, अगर BTC इसको ब्रेक करता है तो फिर आपको जो है ना ये 31,000, 33,000 और 30,000 की रेंज तक जो है ना जाता नज़र आएगा, क्योंकि ये एक बहुत इसका जो है ना स्ट्रांग सपोर्ट जोन इस वक्त बन चुका है। उसके बाद हमारा ऊपर जो रेजिस्टेंस है ना, सबसे पहली जो हमारी रेजिस्टेंस है वो 41,500 के ऊपर है, और मार्केट यहाँ से कई बार जो है ना रिवर्सल ले चुकी है। सबसे पहले इस पॉइंट पर अगर देखें जहाँ पर आप मेरा इस वक्त माउस देख रहे हैं, तो जब 41,500 की रेंज को BTC ने ब्रेक किया था तो उसके बाद इसमें काफ़ी ज़्यादा जो है ना डंप आया था। तो उसके बाद ये एज अ रेजिस्टेंस के तौर पर काफ़ी जगह पर जो है ना बिहेव करती रही है 41,500। उसके अलावा हमारी जो इस पूरे जो पिछले 2-3 मंथ की हिस्ट्री है उसमें 42,500 की बड़ी इनरोलमेंट नज़र आई है। अगर 42,500 की रेंज जो है ना आपको ब्रेक होती नज़र आए तो देन आप BTC को 46,000, 45,000 की रेंज तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और अगर 46,500 की रेंज ब्रेक करता है तो BTC आपको 49 से लेकर 51 तक जाता नज़र आ रहा है। तो इस वक्त जो मतलब मार्केट में सिनेरियो बना हुआ है ना वो मैं आपको थोड़ा सा और एक्सप्लेन करता हूँ कि 37,000 और 38,000 से जब भी मार्केट ने जो है ना रिवर्स, सॉरी यहाँ पर मैं गलती कर रहा हूँ, 38,500 और 39,000 की जो रेंज है, यहाँ से जब मार्केट ने रिवर्सल बैक लिया है तो उसने जो है ना 42,000, 41,000 से दोबारा करेक्शन की है। उसके बाद अगर मार्केट आई है 37,000 से नीचे तो उसने दोबारा जो है ना 46,000 तक वो मार्केट गई है। अच्छा, BTC की अपडेट
और इसकी जो निज़ाम है उसके बारे में आपको समझ आ गया होगा। अब ये देखें कि इसकी जो प्राइस हिस्ट्री है ना पीछे वाली, अगर मैं सारी इसमें इसको फुली तौर पर आपको समझाने की कोशिश करूं तो उस पर एक बड़ी डिटेल, कोई आधा से 45 मिनट की ज़रूरत है मुझे इन सारी चीज़ों को टेक्निकली एक्सप्लेन करने की, उनके रीज़न के साथ। तो इसलिए मैंने आपको जो इनके रेजिस्टेंस और सपोर्ट जोन है, सिंपल जो निज़ाम है वो मैंने आपको समझा दिया है। होप्स हो कि आपको इस चीज़ की समझ आ रही होगी। आगे बढ़ते हैं हमारी न्यूज़ की तरफ। तो सबसे पहली न्यूज़ है जी यूएस की तरफ से कि वहाँ पर जो है ना बैंक रेट में जो है ना इंटरेस्ट में उन्होंने इजाफा किया। तो मे बी इस न्यूज़ का जो है ना मार्केट के साथ ताल्लुक है। मे बी इसका इम्पैक्ट जो है ना क्रिप्टो मार्केट की क्रैश पर पड़ा हो, क्योंकि यूएसए के जो बैंक थे ना उन्होंने वेडनेसडे को जो है ना अपने इंटरेस्ट रेट में इजाफा किया। तो जिस वजह से इन्वेस्टर का रुझान जो है ना स्टॉक मार्केट और इस तरह की फिनेंशियल मार्केट के अलावा बैंकिंग सेक्टर की तरफ गया और मार्केट में आपको जो है ना 8 यानी अप्रॉक्सीमेटली 9% आपको कमी देखने को मिली। 1.96 ट्रिलियन से 179 ट्रिलियन तक मार्केट ने जो है वो क्रैश किया। मे बी इसकी वजह से ही मार्केट ने क्रैश किया हो। 70% मुझे लगता है कि इसी वजह से ही जो है ना मार्केट ने क्रैश किया है। उसके अलावा आगे चलते हैं जी। अच्छा, ये हमारे पास, मैं इस वक्त हूँ कॉइन गीको के ऊपर। आपने सिंपल गूगल पर जाना है और कॉइन गीको पर सर्च करना है। तो यहाँ पर आपको जो है ना मार्केट की ज़्यादातर न्यूज़ एंड अपडेट्स इसी जो है ना वेबसाइट पर मिल रही होती हैं। तो कल जी इथीरियम मतलब एक ओपन सी NFT मार्केट प्लेस है ना, उसने 87 मिलियन NFT से रेवेन्यू जनरेट किया। अब ये तकरीबन इथीरियम की जो ट्रांजैक्शन फीस है ना उसके अप्रॉक्सीमेटली नियर टू उसके करीब बन रही है। तो इस न्यूज़ को शेयर करने का जो है ना मकसद ये है कि आप देखें कि इन्वेस्टर का रुझान किस तरफ जाएगा। देखें कि एक तरफ है इथीरियम का निज़ाम और दूसरी तरफ NFT का निज़ाम है। तो क्योंकि इनमें बहुत ज़्यादा पोटेंशियल आपको देखने को मिल रहा है, डेली कोई ना कोई स्टोरीज होती हैं। इनकी ट्रांजैक्शन फीस जो है ना 87 मिलियन मतलब अप्रॉक्सीमेटली टू जो है ना इथीरियम के करीब जो है। अब इथीरियम की जो है ना 87 देखें, दिस वाज ओनली अबाउट 13.03 मिलियन लेस देन इथीरियम। अब देखें कि सिर्फ और सिर्फ जो है ना 13 मिलियन की डिफरेंस है इथीरियम और इनकी ट्रांजैक्शन में। तो NFT और मेटावर्स का यूं समझ लें कि ये जो अब जोन चल रहा है ना, ये NFT और मेटावर्स का यूं समझ लें कि दौर है। और आपको इनके जो प्रोजेक्ट ने Web3 के, मेटावर्स और इस टाइप के प्रोजेक्ट में काफ़ी ज़्यादा पोटेंशियल देखने को मिलेगा फ्यूचर में, क्योंकि क्रिप्टो मार्केट सिर्फ और सिर्फ हाइप का नाम है। जहाँ जिस रुख ट्रेंड होता है इन्वेस्टर का रुझान उसी तरफ होता है। और वही मार्केट जो है ना पिछले साल जो है ना लेयर 1 के जो कॉइन थे, टोकन्स थे, उन्होंने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया। उसके तरफ बाद जो है ना जी एलन मास्क बड़ा ही आजकल जो है ना ट्रेंडिंग चल रहा है। एलन मास्क और मार्क कॉब ने दोबारा से जो है ना ट्विटर स्पैमिंग के लिए उन्होंने कहा कि इसका हल जो है ना वो डॉग कॉइन के ज़रिए है। तो इसका ताल्लुक ज़ाहिरी बात है कि डॉग कॉइन से डायरेक्टली तौर पर है। आपको पता है कि डॉग कॉइन और एलन मास्क का कितना गहरा रिलेशन है। तो ये न्यूज़ भी आपके साथ मैंने शेयर कर दी ट्विटर की। अच्छा, इसके अलावा उनकी दोबारा ना टीम ने, ये अभी रिसेंटली ही जो है ना न्यूज़ आई है, तकरीबन कोई आधे घंटे पहले की न्यूज़ है। जब मैं मार्केट को एनालाइज कर रहा था तो उसी दौरान जो है ये आई कि डॉग कॉइन की जो टीम है ना उन्होंने इस सारे मेथड को जो है ना डिस्क्राइब कर दिया कि किस तरह से ट्विटर जो है ना डॉग कॉइन जो है ना वो ट्विटर स्पैमिंग में जो है ना इस्तेमाल हो सकते हैं और हम इसकी सर्विस को किस तरह से जो है ना वो ज़्यादा बेहतर बना सकते हैं। इस न्यूज़ का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आपने एक तो डॉग कॉइन की यूटिलिटी जो है ट्विटर पर उसको चेक करना है और किस तरह से जो है ना इन्होंने स्पैमिंग को जो है ना बेहतर करना है, आपने इसको जो है ना अंडरस्टैंड कर लेना है। उसके बाद सरमुकद्दर शहजाद साहब आपको CBDC सेंट्रल बैंक जो है ना डिजिटल करेंसी के हवाले से बड़े गाइड करते नजर आएंगे। अच्छा, इस एक जो है ना PDF का लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आपने इसे अगर स्टडी करना चाहें तो कर सकते हैं। इसमें ना उन्होंने जितने भी कंट्रीज हैं जहां पर CBDC लॉन्च हो चुका है, जो आने वाले वक्तों में CBDC के ऊपर इम्प्लीमेंट कर रहे हैं उनको लॉन्च करने की, तो उसकी सारी डिटेल इस उन स्लाइड में उन्होंने दी हुई है इस रिपोर्ट में कि किस तरह से जो है ना ये चीज़ें काम करेंगी फ्यूचर में और इनका क्या फ़ायदा है। यूँ से मिले कि एक बड़ी ही मैसिव इंफॉर्मेशन है। अगर आप में से कोई दोस्त जो है ना
वो थ्योरी और इन चीज़ों को स्टडी करने में महारत रखता है या शौक रखता है तो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। बड़ी इसमें आउटस्टैंडिंग किस्म की जो है ना नॉलेज है, आपने इसे ज़रूर जो है ना पढ़ने की कोशिश करनी है, तो आपको यहाँ से बहुत कुछ जो है वो नया सीखने को मिलेगा। उसके बाद है जी क्रिप्टो मार्केट जो है ना 100 मतलब बिटकॉइन जो है ना अपने पिछले 2 मंथ के लोएस्ट को दोबारा उसने टच किया है जी। 130 बिलियन % जो है ना मार्केट ने 130 बिलियन को टच किया है। मार्केट डंप हुई है पिछले 2 मंथ के स्नैरियो में। लास्ट 2 मंथ का जो डिप है ना उसने दोबारा फिर उसी डिप को जो है टच किया है। अब BTC का जो 37,500 का लेवल जो मैंने आपको बताया, मार्च में भी इसी टाइप का कुछ सिनेरियो बना था। अगर देखें तो इस वक्त ओवरऑल मार्केट आपको रेड दिखाई दे रही है, तो ये सिनेरियो बना हुआ है मार्केट में, कोई इतनी ज़्यादा ख़ास न्यूज़ नहीं है आज। उसके बाद हमारे पास है जी सैमसंग की तरफ से उन्होंने जो है ना हांगकॉन्ग की एक्सचेंज पर ETF जो है वो उसको डायरेक्टली तौर पर रिलेट कर दिया है। अच्छा, मैं जो बाकी न्यूज़ बची हैं ना उनको 1 बाय 1 जल्दी आपको बता देता हूँ क्योंकि वीडियो लंबी हो गई है। अच्छा, उसके बाद ये हैकिंग की एक न्यूज़ है कि $800 मिलियन जो है ना डेफी प्लेटफार्म से चोरी किए गए। ये मे बी कल सर मुगद्दस शहजाद साहब ने भी आपके साथ शेयर की थी, मैं इस पर ज़्यादा बात नहीं करूँगा। उसके अलावा शिबा इनू की है जी 1.47 बिलियन शिबा इनू जो है ना पिछले 24 घंटे में बर्न किए गए, और जो जनाब जी तकरीबन 21.60 मिलियन शिबा पिछले 7 दिनों में बर्निंग की है। तो शिबा का बर्निंग का मैकेनिज्म जो है ना ये आहिस्ता आहिस्ता तेज़ होते जा रहा है, तो आपको इसमें भी अच्छा खासा पोटेंशियल देखने को मिल सकता है। उसके बाद जी हमारे पास न्यूज़ है जी बहरान सेंट्रल बैंक ने भी गवर्नमेंट जो है ना उसने भी रेगुलेशन के हवाले से जो है ना कुछ सिनेरियो वगैरह बनाए हैं, उसको टेस्टिंग करने की कोशिश की है। उनकी जो पॉलिसीज़ थी 2017 की इन्वेस्टिंग के हवाले से, उन्होंने उसको मॉडिफाइड करके अब वो नेक्स्ट जा रहे हैं, मे बी वो बिटकॉइन और इस तरह की फिनेंशियल मार्केट की तरफ आएँ। उसके बाद जी कल इथीरियम डोमेन का जो NFT है ना वो तकरीबन $160 मिलियन में सेल आउट हुआ है, और उसकी वर्थ तकरीबन कोई जो है ना $160 मिलियन में NFT उसका सेल हुआ। अब डोमेन क्या होती है कि जो आपने देखा होगा कि जिस तरह के .com, .net, .io इस तरह की जितनी भी डोमेन होती है ना, उनकी सिर्फ डोमेन का नाम जो है ना वो $160 मिलियन में जो है ना उसने उससे सेल आउट किया। तो ये न्यूज़ ये शेयर करने का मतलब ये है कि इन्वेस्टर का रुझान जो है ना या मार्केट का में पोटेंशियल ट्रेंड इस वक्त किस चीज़ का चल रहा है, तो ज़्यादातर ट्रेंड आजकल मेटावर्स और NFT के हवाले से चल रहा है। अच्छा, ये OpenSea है जिसकी मैं पीछे आपके साथ जो है ना शेयर कर रहा था कि उन्होंने जो है ना इथीरियम मतलब कि इथीरियम को बीट करने के नियर अबाउट है। सिर्फ 13 मिलियन का डिफरेंस रह गया है इथीरियम पर जो ट्रांजैक्शन हो रही होती हैं उनकी वर्थ, और यहाँ पर जो ट्रांजैक्शन से रेवेन्यू जनरेट किया जा रहा है उसका जो है ना उनके दरमियान जो सिर्फ 13 मिलियन का डिफरेंस रह गया है। तो OpenSea ये एक NFT मार्केट प्लेस है, इसको आप यहाँ पर कम्प्लीटली स्टडी कर सकते हैं। मे बी यहाँ पर आप अपने NFT वगैरह भी सेल आउट कर सकें। तो डॉकॉइन, तो ये थी आज की क्रिप्टो मार्केट अपडेट्स। होप्स हो कि आपको पसंद आई होगी। मैं मिलता हूँ बहुत जल्द किसी और वीडियो में आपके साथ, तब तक के लिए मुझे दे इजाज़त जी।